मेरे प्यारे किसान भाइयों, 60 के दशक से पहले पिछले सारे देश और दुनिया में ये नेचुरल प्राकृतिक खेती ही हमारे पूर्वज करते थे। ये जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड आया है, ये तो जो विश्व युद्ध हुए थे उनमें जो बारूद गोला उनका बच गया था, उससे इन्होंने यूरिया डीएपी तैयार करके दुनिया में बेच दिया। और ये मेरा जहर है, घातक है। अब कितना घातक है इसको ध्यान से सुनो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती सारी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन। अब ये देखो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं समुद्री तूफान, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम है। और ये अब घटेंगे नहीं यदि हम नहीं बदले तो, ये और बढ़ने वाले हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं। और ये कहते हैं साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर वाले भी, धरती का 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है तो लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा। लाखों टन उत्पादन कम हो जाएगा, 1 डिग्री भी तापमान बढ़ता है। और फसलें ये इस रूप में हो नहीं पाएंगी, बहुत बड़ा खतरा। अब पर्यावरण के लिए रासायनिक खेती कितनी घातक है इसको सुनो। आप जब ये यूरिया डीएपी डालते हो ना ऐसे खेतों में, यूं डालते हो ना, पूरा भर के ट्रॉली, जी जी जी, तो जब आप यूरिया को खेत में फेंकते डीएपी को, तो इसमें मुख्य चीज नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। जब यूरिया का नाइट्रोजन हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। ये बात ना साइंटिस्ट बताते हैं, ना लोग इस बात को बताते हैं। इस समय साइंटिस्ट कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप जो रासायनिक खेती करते हैं वो 312 गुना ज्यादा इस पर्यावरण को दूषित करती है। ये पाप आप और हम कर रहे हैं। नंबर 2, भाइयों और बहनों, 60 के दशक में जब डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे साइंटिस्ट अमेरिका में इस विद्या को पढ़ के आए थे और उन्होंने भारत में जब हरित क्रांति शुरू की, तो आने के बाद उन्होंने क्या आदेश दिया था? 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के लिए उन्होंने निर्धारित किया था। किसान भाइयों ध्यान से सुनो इस बात को। उन्होंने यूरिया डीएपी का प्रावधान 1 हेक्टेयर खेत में 13 किलो डालने का प्रावधान किया था। 13 किलो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। अब ईमानदारी से बताओ आप कितना डालते हो? 3 कुंटल। यहाँ है? आलू के खेत में, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरे इलाके में आलू होता है। 1 एकड़ में आलू डालने से पहले ट्रॉलियां भरते हैं और पूरी धरती को सफेद बना देते हैं ऊपर से। 13 बैग डालते 1 एकड़ में। सोचिए, 13 कट्टे यूरिया डीएपी, ऊपर से पेस्टिसाइड के स्प्रे। ऐसे आलू को खा के कोई आदमी कैंसर के बिना रह सकता है? नहीं। आज ये स्थिति बन गई। नंबर 2, ध्यान करो, डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति जब शुरू की तो उन्होंने पूरे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई थी। ऑर्गेनिक कार्बन धरती की गुणवत्ता बताता है।
तो उस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना था? 2 से 2.5%। 2 से 2.5%, यानी सारे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और प्यारे किसान भाइयों, अभी ICAR की रिपोर्ट है, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इस समय 0.2, 0.3, 0.4 पे आ गया। और कृषि वैज्ञानिक आप में कोई बैठे हो या पूछ लेना जा करके, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। सारे देश की धरती इस समय बंजर हो चुकी है। आप मेरे को कहेंगे आप ये बात कैसे कहते हैं, हम तो बहुत पैदावार करते हैं, हमने तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचा है? आपने तो 2.5 किले में 13 किलो नाइट्रोजन डालना था, आप तो 13 बैग एक एकड़ में डाल रहे हैं। अब धरती माँ के साथ बलात् पैदावार मिल जाए, जबरदस्ती, उसमें ताकत नहीं बची है, धरती माँ निढाल हो चुकी है, बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं रहेगा। इसलिए हर साल, हर तीसरे साल यूरिया DAP बढ़ रहा और बढ़ता ही जाएगा। यूरिया DAP के साथ कीटनाशक भी हर साल बढ़ाने पड़ते हैं। इससे प्रमाण है कि हमारी धरती बंजर हो चुकी है। इसका परिणाम